हरि सकल जिया आधार मंगत पड़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार साचा गुरु हरि रूप सकल जिया आधार मंगत पड़ो चरण तिस करूं दंडवत बारंबार पधारो नित सत संग में निर्मल सुनो विचार मंगत दुर्गम मार्ग जगत से सहज में उतरे पार पधारो नित सत्संग में निर्मल सुनो विचार मंगत दुर्गम मार्ग जगत से सहज में उतरे पार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वदा आदरणीय योग मातृशक्ति एवं प्रेमी जियो सतगुरुदेव जी की अपार कृपा से हम सभी प्रेमी सत्संग के साथ जुड़े हैं, महाराज जी की वाणी श्रवण कर रहे हैं और महाराज जी के विचार भी हम श्रवण करेंगे। तो आज का जो विषय है महाराज जी ने रखा है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। आज का जो विषय है ईश्वर भक्ति की प्राप्ति। तो प्रभु प्रेमियों, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि ईश्वर की भक्ति हम क्यों करें? ईश्वर की भक्ति की हमें क्यों जरूरत है? क्योंकि महाराज जी ने हमें बतलाया है कि जब तक इस मानव को अपना जो लक्ष्य है उसके बारे में पता नहीं चलता, तब तक वो भक्ति किसकी करेगा, क्यों करेगा, किस लिए करेगा? क्योंकि जिस चीज की इसको चाह होती है उसकी तरफ ये भागता है, उसी की ये भक्ति करता है। तो इसलिए सदगुरुदेव जी ने फरमाया, मानुष तन को पाए के परस लियो सत ठोर, मंगत समा बिताए के फिरे 84 घोर। महाराज जी कहते हैं, प्रभु प्रेमियों, ये मानुष का जो चोला हमें मिला है, ये मानुष का जो तन हमें मिला है, किस लिए मिला है? जो सत्य है। सत्य कौन है? ईश्वर है। हम उससे जुदा हुए हैं, सदियों से जुदा होकर के इस भव सागर के अंदर अनेकों पीड़ाएं दुखों को सहन कर रहे। तो इसलिए महाराज जी कहते हैं कि ये मानव जीवन जो हमें मिला किस लिए था? इन पीड़ाओं से, इन दुखों से छूटने के लिए, ये आवागमन के चक्कर से छूटने के लिए। तो आवागमन से छूटने के लिए, इस दुखों से छूटने के लिए महाराज जी कहते हैं, परस लियो सत ठोर। सत्य क्या है? ईश्वर है। और जब तक ये जीव सत्य जो ईश्वर है उसका ये अंश है, और जब तक ये अंश अपने जो इसका स्रोत है उसमें मिल नहीं जाता है, तब तक इसको शांति नहीं मिलती है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, ये जो आज हमें समय मिला है मानव का, इसके अंदर अगर हमने उस प्रभु की प्राप्ति ना की, तो फिर अगर ये समय हमारे हाथों से निकल गया, ये श्वासों की पूंजी हमारे हाथों से निकल गई, तो अनर्थ हो जाएगा। फिर ये 84 का चक्कर, ये 84 का फंदा हमारे लिए फिर तैयार हो जाएगा। इसलिए हमारे कहते हैं कि ईश्वर भक्ति की प्राप्ति हमें बहुत जरूरी है। ये मानव जीवन हमें मिला इस ईश्वर भक्ति के लिए, क्योंकि महाराज जी ने कहा है
कि इस मानव जीवन के अंदर आकर तुझे क्या करना था, कहाँ से आया, कहाँ नर जाए, कौन तेरो मुकाम, मंगत सार विचारना मानुष्य जन्म का। तो महाराज जी कहते हैं ये जन्म तुझे मिला था, तू कहाँ से आया है? यानी हमें पता ही नहीं है हम ईश्वर का अंश है, हम परम पिता परमात्मा से जुदा हुए हैं। पहले तो ये जानना। फिर महाराज जी कहते हैं कौन तेरो मुकाम, तेरा ठिकाना कौन सा है? इसने ठिकाना तो इस संसार को समझ लिया है, ये छोटा सा जो ईंटों का झोपड़ी बनाई है, इसी को अपनी मंजिल समझ लिया है इसने, और इसी के अंदर जो है ये रहता है। इसलिए हमारे कहते हैं कि कौन तेरो मुकाम, ये विचार कर तेरा असली ठिकाना कौन सा है। ये असली ठिकाना नहीं है, ये सराय है। एक ना एक दिन तुझे ये सराय खाली करनी पड़ेगी। तो असली तेरा ठोर है, जो ठिकाना है वो परमपिता परमात्मा है। इसलिए हमारे कहते हैं मंगत सार विचारना, ये तुझे विचार करना है बारंबार। मानुष्य जन्म का काम ये मानुष्य जन्म के अंदर ही हो सकता है, और किसी जूनी के अंदर नहीं हो सकता। 84 लाख जूनियां हैं, जिसमें से ये सर्वश्रेष्ठ जूनी है। इस नर से नारायण बन सकता है। नर से नारायण का मतलब जिस परमपिता परमात्मा से विछड़ा है उसको इसी जीवन के अंदर मिल सकता है। सिर्फ ये मानव जन्म ही है। इसलिए महाराज जी जो है कहते हैं कि वो जो सत्य ईश्वर है उसकी जो है भक्ति जो है वो बड़ी जरूरी है। और जब तक उसकी भक्ति नहीं करेंगे तब तक जो है हमें हम अपना जो मकसद है उसको पूर्ण नहीं कर सकते। तो इसलिए महाराज क्या कहते हैं, महाराज जी वचन अपना समझा रहे हैं, क्या हमें समझाते हैं? प्रेमी जियो, जिस वक्त इस संसार को दुख रूप करके जाना और अपनी देह को नाश करके जाना और संसारी पदार्थ सब छिन्न कारक सुख को देखे और अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है उसको प्राप्त हुआ। अब सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमने इस शरीर को सत्य मानकर बैठे हुए, इस परिवार को सत्य मानकर बैठे हुए हैं, इस धन दौलत को सत्य मानकर बैठे हुए हैं, इसी को ही हमने अपने असली ठिकाना बना लिया। और महाराज जी हमारा सबसे जो भ्रम है हमारे अंदर, सबसे बड़ी जो अज्ञानता है, पहले उसी को दूर कर रहे हैं कि भाई जिस वक्त ये जो संसार शरीर रूपी संसार, ये जो हमारा शरीर है तब तक हमारा संसार है। तो इसलिए महाराज जी ने कहा है इस संसार को दुख रूप करके जाना, क्योंकि गुरु नानक देव जी ने कहा नानक दुखिया सब संसार, सारा संसार दुख का ही स्वरूप है। यहाँ सुख कतई भी नहीं है, एक क्षण भी सच्चा सुख नहीं है। क्षणिक हो सकता है, भ्रम रूप हो सकता है, हमें भरमा सकता है, हमें विचलित कर सकता है, मगर महाराज जी कहते हैं ये जो संसार है ये सत्य नहीं है, ये मिटने वाला है, बदलने वाला है, परिवर्तनशील है। यहाँ स्थायी सुख तुझे प्राप्त नहीं हो सकता है। इसलिए सबसे पहले तुझे इस संसार को दुख रूप करके जानना होगा। फिर ये जो देह है इसको तूने सत्य माना हुआ है, सुबह से लेकर रात्रि तक, जन्म से लेकर मृत्यु तक, इसी को खिलाना पिलाना सजाना, इसी को बढ़ाना, इसी के चक्कर में तू पड़ा हुआ है। इसलिए ये देह जो है एक तुझे सिर्फ एक साधन मिला हुआ है, और जब तक ये साधन तेरे पास है तब तक तू उस परमपिता परमात्मा की प्राप्ति कर सकता है। क्योंकि ये देह का जो एक धर्म है इसने नाश होना ही होना है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं इस देह को नाश करके जाना। जब ये समझ लोगे कि ये देह मुझे कुछ समय के लिए मिली हुई है, इसने नाश हो जाना है, उससे पहले पहले जो मेरा परमपिता परमात्मा है मैं उसको प्राप्त कर लूं। मुझे परमपिता परमात्मा को प्राप्त करने के लिए, अपने घर जाने के लिए ये मुझे एक साधन मिला हुआ है। और संसारी पदार्थ जिसके अंदर हम हमेशा लिपायमान रहते हैं, 24 घंटे जो है हमारा ध्यान पदार्थों की तरफ ही रहता है, और उनको जब क्षीण कारक सुख में देखे और अहम विकार, यानी ये जो पदार्थ है ये भी क्षीण कारण है, ये भी बदलने। आप देखो ना, एक हम चीज लेते हैं खाने के लिए, स्वाद जैसे जीभ पर है उसका स्वाद आता है, और जीभ से नीचे जाती है तो उसका स्वाद खत्म हो जाता है। ऐसे ही संसार है, ये एक भालू यानी रेत के समान है, एक पानी के बुलबुले की समान है, ना जाने कब ये जो है नाश हो जाए।
और सबसे बड़ा जो बीच में रुकावट है, अहम अहम विकार। जब ये परमपिता परमात्मा से जुदा हुआ, इसके अंदर कर्ता भाव आ गया, कर्तापन आ गया, कर्ता भाव आ गया, होमा आ गया, होमे का रोग लग गया। क्या? मैं करता, जो कुछ कर रहा है मैं कर रहा हूं। तो ये जो इसको रोग लगा हुआ है अज्ञानता का, कि मैं कर रहा हूं, ये सबसे बड़ा इसका ज्ञान है। करण करावनहार परमात्मा है, उसकी मर्जी से सब कुछ होता है, उसके मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता। तो इसलिए महाराज कहा है, अहम विकार अज्ञान से मन को निर्माण भाव की तरफ लगाया, और ये जो अहम भाव है इससे इसको निकालना है, तब ईश्वर भक्ति। उसके बाद जो है, जब तक हमारे अंदर होमा खड़ा हुआ है, तब तक हम ईश्वर की भक्ति भी नहीं कर सकते। तो इसलिए हमारे कहते हैं निर्माण भाव की तरफ लगाया, तब ईश्वर भक्ति, जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है। समता का स्वरूप यानी समतत्व, जो घट घट व्याप रहा है, हर घट के अंदर विद्यमान है, जो सारे संसार को बनाने वाला है, वो जो प्रकाश रूप परमपिता परमात्मा है, असली जो है, उसको ये जो परम प्रकाश समता का स्वरूप है, उसको प्राप्त हुआ, फिर ये उसको प्राप्त कर सकता है। कर्तापन यानी अंधकार से मुक्त हुआ। जब तक इस कर्तापन इसका खत्म नहीं होता है, तब तक इसका ये अंधकार खत्म नहीं होता है। शरीर सत्य है, परिवार सत्य है, भोग सत्य है, इसी के अंदर जो है ये लगा रहता है। यही सबसे बड़ी इसके अंदर अज्ञानता है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, यही अवस्था समता आनंद अनुभव की है। इसको प्राप्त होकर के जीव द्वंद्व विकार से मुक्त हो जाता है। द्वंद्व विकार क्या है? सात असत से, जीवन मरण से, हानि लाभ से, ये जो जितने भी द्वंद्व विकार हैं, इनसे ये मुक्त हो जाता है, और शब्द स्वरूप नारायण को अपने अंतर विखे प्रकट देखता है, जो हमारे अंदर जिस कारण ये हमारी देह प्रकाश कर रही है। इस देह के अंदर जो भी, इस देह को जो उठाए हुए है, इस देह को जो बनाए हुए है, वो सर्वशक्तिमान जो है परमपिता परमात्मा शब्द स्वरूप ज्योतिष रूप इस घट के अंदर विद्यमान है। इस मंदिर को बनाने वाला, इस गुरुद्वारे को बनाने वाला, इस मस्जिद को बनाने वाला, इस गिरजाघर को बनाने वाला, वो परमपिता परमात्मा है, और इसको बना करके इसी के अंदर वो बैठ गया है। और जिसको भी ये परमपिता परमात्मा मिला है, उसको इस घट के अंदर से ही मिला है, बाहर से नहीं मिला है। तो इसलिए महाराज जी कह रहे हैं, और शब्द स्वरूप नारायण को अपने अंतर विखे प्रकट देखता है। फिर जो है, जब इस संसार को असत्य मानता है, शरीर को असत्य मानता है, पदार्थों को असत्य मानता है, ये संसार सब बिनसनार जब ये जानता है सही तरीके से, तो फिर जो अंतर विखे जो है, वो शब्द स्वरूप परमेश्वर जो है, तब जाकर के उसके इसको देखता है, उसको प्रकट होता है, और उसमें लीन हो जाता है, और उसी में ये जहां से बिछड़ा था उसी में जाकर के लीन हो जाता है। जैसे समुद्र की पानी है, भाप के रूप में उड़ता है, और फिर बादलों के रूप में जब धरती पर आता है, कोई खड्डे में आ जाता है, कोई नाली में आ जाता है, कोई नदी में आ जाता है, इसका अनेकों रूप हो जाते हैं। मगर इसकी जो दौड़ होती है, अब जहां मर्जी इसको गिराएं, वो नीचे की ओर भागता है, क्योंकि इसका स्रोत है समुद्र, ये समुद्र से पैदा हुआ है, और उधर ही ये भागता है। तो जब तक वो समुद्र में जाकर मिलता नहीं है, तब तक इसकी बेचैनी खत्म नहीं होती है, तब तक इसका उद्धार नहीं होता है। इसी प्रकार से हम उस परमपिता परमात्मा की संतान हैं, उसका अंश है। जब तक अपने अंश से नहीं मिल लेते हैं, तब तक हमें चैन आने वाला नहीं है। इसीलिए हमें ईश्वर की भक्ति जरूरी है। तो आगे महाराज जी क्या कहते हैं, भक्ति कैसे हमारे जीवन में आएगी? कारण करता जान के मन की चिंता त्याग, मंगत दे पिंड जिस दियो, अरे ओ चरण तिस लाग। हमारे कहते हैं, भक्ति तभी तेरे अंदर आएगी जीवन के अंदर, कि जो परम पिता परमात्मा करण करावन हार है, वही उसी के बारे में तू सोचना है। कारण करता जान के, जो भी मेरे से हो रहा है, अगर आज मैं बोल रहा हूं, कुछ संसार में कोई काम कर रहा हूं, तो परमपिता परमात्मा के द्वारा ही हो रहा है,
उसी की कृपा से हो रहा है। और मन की अपनी चिंताओं को त्याग कर दे। ये मैं मेरी वाला सौदा खत्म कर दे, मेरा तेरा सारा खत्म कर दे, तेरा ही तेरा आज मेरे जीवन के अंदर आ जाए। वही तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा। जब ये भाव तेरे अंदर आ जाएगा, और जिसने ये जो देह पिंड दिया हुआ है, जिसमें जिसके द्वारा हम उस कारणकर्ता को जान सकते हैं, उसके चरणों में हमेशा अपना निवास रखें, उसके नाम का सिमरन करें, उसी का भजन करें। इसलिए महाराज जी ने अपने वचन में फरमाया, कर्तापन अभिमान अति कठिन है। मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी होकर दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर पार ब्रह्म परमेश्वर का ध्यान करना ही परम सिद्धि है। इसलिए महाराज जी ने क्या फरमाया, कर्तापन अभिमान जो है यही बड़ा सबसे बड़ा कठिन है। और मूर्ख जीव बड़े यत्न करके भी कर्मों का अभिमानी होकर दुख व सुख द्वंद्व को ग्रहण कर लेता है। इस वास्ते इस अद्भुत माया के चक्कर से छूटने के वास्ते ईश्वर भक्ति प्रायण होना ही असली कल्याण के देने वाला है। तो ये महाराज ने स्पष्ट कर दिया है। हमारे जैसा कोई मूर्ख ही नहीं आज तक, कब से महाराज जी के चरणों में आए हुए हैं, मगर ना तो शरीर को असत्य आजकल तो हमने समझा है, ना संसार को असत्य समझा है, ना पदार्थों को इसी के पीछे भाग रहे हैं। दौड़ हमारी इधर ही लगी हुई है। इसलिए महाराज जी हमें जगा रहे हैं, किस वास्ते, इस अद्भुत माया के चक्कर से छूटने के वास्ते। जिस माया के अंदर तू फंसा हुआ है, आज का नहीं जन्मों जन्मों से फंसा हुआ है। ये माया इतनी मोहनी है, इसने तुझे फंसाया हुआ है अपने जाल के अंदर, इसे तू निकल ही नहीं पा रहा है। इस वास्ते महाराज जी कहते हैं अद्भुत माया है, इसके चक्कर से छूटना है तूने, तो ईश्वर भक्ति प्रायण होना ही असली कल्याण के देने वाला है। इस वास्ते ईश्वर भक्ति जो है हमारे जीवन में आनी आवश्यक है। जब तक ईश्वर की भक्ति को ना धारण करे, तब तक असली प्रेम को प्राप्त नहीं हो सकता, जो आनंद का स्वरूप है। महाराज कहते हैं जब तक ईश्वर की भक्ति को ना धारण करेगा, तब तक असली प्रेम को प्राप्त भी तू नहीं कर सकेगा। यानी हमारा तो संसार के प्रति झुकाव है, तो इसलिए महाराज जी हमें संसार के पीछे जो हम भाग रहे हैं सदियों से, उससे हमें निकाल रहे हैं, हमें अज्ञानता हमारी दूर कर रहे हैं, हमें ज्ञान दे रहे हैं कि अगर तू सुखी होना चाहता है, उस आनंद से जिससे विछड़ा है उसको तू प्राप्त करना चाहता है, तो फिर ईश्वर की भक्ति को अपने जीवन के अंदर धारण कर। क्योंकि ईश्वर सत्य है, आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक होसी भी सच। वो जो ईश्वर है वो पहले भी सत्य था, आज भी सत्य है। ये शरीर नहीं रहेगा तब भी वो सत्य है, तब भी हमारे साथ रहेगा, वो सदा रहने वाला है। इसलिए तू उसकी भक्ति कर। जब तू उसकी भक्ति करेगा, उस अपने पिता की भक्ति करेगा जिससे तू विछड़ा है उसके साथ, तो फिर तब जाकर तेरे अंदर जो असली प्रेम है वो प्रकट होगा। अन्यथा जब तक तू ईश्वर की भक्ति नहीं करेगा, तब तक तेरे अंदर वो प्रेम प्रकट नहीं हो सकता, क्योंकि प्रेम ही ईश्वर का स्वरूप है, जो आनंद का स्वरूप है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, बारंबार हमें कहते हैं अपने वचनों में, प्रेमी जी बड़ी से बड़ी कोशिश करके परम पिता परमेश्वर के चरणों से प्रीत लगाने से ही असली शांति मिलती है। प्रेमी जियो बड़ी से बड़ी कोशिश करके, हम कोशिश तो बड़ी बड़ी किसके लिए करते हैं, शरीर के लिए, संसार के लिए, परिवार के लिए, मगर जिस काम के लिए हम उसको भूले हुए हैं, उसकी तरफ हमारा रुझान ही नहीं है। इसलिए हमारे कहते हैं, प्रेमी जियो बड़ी से बड़ी कोशिश करके परमपिता परमेश्वर के चरणों में प्रीत लगाने से ही असली शांति मिलती है। इस जीव को परम गति प्राप्त नहीं हो सकती जब तक सत्य स्वरूप को अनुभव न कर लेवे। महाराज ने स्टैंप लगा दी है। प्रभु प्रेमियों, अगर सच्ची शांति चाहिए, सच्चा आनंद चाहिए, जिससे तुम विछड़े हुए, फिर जब तक तुम जो ईश्वर स्वरूप परम पिता परमात्मा इस घट के अंदर विद्यमान है, उसको जब तक तुम प्राप्त नहीं कर लोगे, उसको अनुभव कर नहीं कर लोगे, तब तक तुम्हारा ये आना जाना खत्म नहीं होता।
ये जन्म मृत्यु का खेल खत्म नहीं होता। ये दुखों का जो ये भव सागर है, इसे निकल नहीं पाएंगे। इसलिए सतगुरुदेव फरमाते हैं, समझा रहे हैं, भूल करना कीजिए कुड़ी दे का मान, मंगते की पलक में उड़ जाए दूर समान। जिसके पीछे तू लगा हुआ है ना, सुबह से लेकर रात्रि तक, जीवन से लेकर मृत्यु तक, महाराज जी कहते हैं ये तो नाश होने वाली है। जिसका तू मान कर रहा है, मैं बड़ा बलशाली हूँ, मैं बड़ा बुद्धिमान हूँ, मैं बड़ा विचारवान हूँ, मैं बड़ा धनवान हूँ, मैं यानी इसी के अंदर, इसी चक्कर में फंसा हुआ है, इसी यश प्यश के अंदर ही पड़ा हुआ है। इसलिए महाराज जी कह रहे हैं कि भूल कर ना कीजिए, पूरी देखा मान, मंगते की पलक में उड़ जाए दूर समान, पता ही नहीं लगेगा कब ये राख हो गई, कब ये मिट्टी में मिल गई, कुछ भी नहीं पता लगेगा। इसलिए महाराज जी कहते हैं, प्रेमी जी, जिस करके सब कुछ प्रकट हुआ और जिसमें सब कुछ स्थित है और तीन काल अनादि है और हर जीव में सम स्वरूप होकर विचर रहा है, उस माल के कुल का विचार करना ही कल्याणकारी है। तुझे ये करना है कि इस शरीर को चलाने वाला, इस संसार को बनाने वाला जो मेरा परम पिता परमात्मा है, जो मेरा अंशी है, जो सम स्वरूप हर घट घट में विद्यमान है। हम रोजाना महामंत्र पढ़ते हैं सर्वव्यापक, कि वो परम पिता परमात्मा घट घट के अंदर विद्यमान है। और महाराज जी कहते हैं, जब तक वो माल के कुल है, जब तक तो उसका विचार नहीं करेगा, उसके बारे विचार नहीं करेगा, उसका सिमरन नहीं करेगा, तब तक तेरा कल्याण कभी नहीं हो सकता। सिर्फ वो मालिक जो सत्य है, जो सदा से मेरे साथ है, ऐसा जो परम पिता परमात्मा है, वही जो है मेरी इस दुविधा को दूर कर सकता है। इसलिए हमारे कहते हैं, प्रेमी जियो, जो अपनी ताकत करके पूर्ण है, जिसको किसी का आसरा नहीं, जिसके समान दूसरा कोई मान नहीं, अपने आप नित्य प्रकाश जो आनंद स्वरूप है, उस महाशक्ति अकाल स्वरूप का विश्वासी होना ही असली ज्ञान है और असली भक्ति है। यही भक्ति है, असली जो ईश्वर की भक्ति यही है कि ईश्वर को ही सत्य मानना है। अगर हम संसार को संत मान रहे हैं तो वह तो संसार की भक्ति हो रही है, ईश्वर की तो भक्ति नहीं हो रही, सत्य की तो भक्ति नहीं कर रहे हैं, असत्य की भक्ति कर रहे हैं। तो इसलिए महाराज जी फरमाते हैं, प्रेमी जी, जो हर एक के अंदर की जानने वाला है, जिसका असली भेद कोई दूसरा नहीं जान सकता, सर्वज्ञ स्वरूप परिपूर्ण है, उस परमात्मा का विचार करना ही परम सत्संग है। तो उसका संग यही है कि जो परमपिता परमात्मा है, उसी को ही जो है हम अंतर में जानने, हम हमारी हर हरकत को देख रहा है, हर घटना को देख रहा है, हर विचार हमारे अंदर उत्पन्न होता है, उसको सब कुछ पता है। तो इस प्रकार से महाराज जी कहते हैं कि उसी को ही जो है सब कुछ समझना है और उसी के भेद को दूसरा और कोई जान नहीं सकता। इसके अलावा कोई भी हमारे अंदर इतने विचार चलता, कोई नहीं जान सकता। बाहर से हम जैसा मर्जी मुखड़ा बना ले, पर अंतर की जानने वाला सिर्फ वो परमपिता परमात्मा ही है। उस परमात्मा का ही विचार करना, उस परमपिता का विचार करना बारंबार, यही असली जो है भक्ति है। इसलिए महाराज जी कहते हैं, ये लाभ इस जगत में जान्यो चतुर्थ जान, मंगत मन उपकार हो हाथों से हो दान। जीवन है दिन चार का, उठ सत स्वरूप विचार, मंगत बिन हरि भगत के साभी कूड़ पसार। जब ये चीज आ जाएगी कि ये 4 दिन रोजा मेरी जिंदगी है, 4 दिन के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ, तो इसके अंदर अंदर जो मुझे मौका मिला है सुनहरी, इसके अंदर मैं उस अपने परमपिता परमात्मा की भक्ति करूं, उसका सिमरन करूं, उसका भजन करूं। जब तक मैं उस परमपिता परमात्मा को अंतर विखे अनुभव नहीं कर लेता, तब तक बात बनेगी नहीं। इसलिए महाराज क्या कहते हैं, प्रेमी जी, सब संसार जिसका स्वरूप है, अंतर बाह्य त्रिन तीन को जो प्रकाश कर रहा है, जिसके बगैर ना हुआ और ना कोई होगा, उस परिपूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करनी ही असली मुक्ति और समता शांति है।
ऐसी भावना करके उस मालके कुल की याद करनी और अपने अंतर विखे ध्यान करना ही असली भक्ति है। अब महाराज जी भक्ति का स्वरूप हमें क्या बता रहे हैं? सब संसार जिसका स्वरूप है और अंतर बाह्य तृण तृण में जो प्रकाश कर रहा है, इसके बगैर ना कोई हुआ और ना होगा। उस परिपूर्ण परमेश्वर की प्राप्ति करनी ही असली मुक्ति और समता शांति है। ऐसी भावना करके उस मालके कुल की याद करनी और अपने अंतर विखे ध्यान करना ही असली भक्ति है। तो महाराज जी हमें भक्ति का स्वरूप भी बता रहे हैं कि जब हम उस ईश्वर को सत मानेंगे, करण करावन हार मानेंगे, तू करता तू हरता सर्व तेरी आज्ञा, जब इस ये भाव हमारे अंदर आ जाएगा, कर्तापन हमारे अंदर से निकल जाएगा, होमे का रोग हमारा मिट जाएगा, तो तब जाकर के जब उसको मालिक को ही हम करता हरता समझेंगे, तब जो है हमारे अंतर में वो भक्ति जो असली भक्ति आएगी। अगर हम कर्ता अपने आप को मार रहे हैं, संसार को मार रहे हैं, संसार का सहारा लिया हुआ है, अब संसार की भक्ति हो रही है, ईश्वर की भक्ति नहीं हो रही है। वो सबसे बड़ी हमारे अंदर मूर्खता है। इसलिए महाराज जी हमें इस मूर्खता से जगा रहे हैं। और क्या कह रहे हैं महाराज जी? जब निर्मल बुद्धि करके देह को नाशवान मालूम किया, तब परमानंद को प्राप्त करने का यत्न प्रकट होता है। महाराज कहते हैं जब तक तेरी बुद्धि इस देह को नाशवान नहीं समझती है कि ये नाश होने वाली चीज है, तब तक वो जो परम पिता परमात्मा है, जो परम आनंद है, उसको प्राप्त करने का यत्न हम कर ही नहीं सकते, क्योंकि संसार को हमने सब कुछ समझा हुआ, संसार के पीछे ही दौड़ रहे हैं, संसार के अंदर ही सुख ढूंढ रहे हैं, संसार के अंदर ही शांति ढूंढ रहे हैं। तो फिर संसार को ही तो हम याद करेंगे। तो इसलिए हमारे कहते हैं जब तक तेरी बुद्धि, जब तक इस देह को नाशवान नहीं समझती है, संसार को नाशवान नहीं समझती है, तब तक जो परमानंद को प्राप्त करने का यत्न भी नहीं करेगी। जब इसको नाशवान समझेगी, सुख का दाता, शांति का सागर, आनंद का सागर, जब परम पिता परमात्मा को समझेगी, करण करावन हार जो वही परम पिता है, उस वक्त महाराज जी कहते हैं जीव अपनी सब वासनाओं को बंधन रूप जानकर छूटने की कोशिश करता है। फिर ये जो है इस भव सागर से छूटने की कोशिश करता है, अपनी वासनाओं से छूटने की कोशिश करता है, जिसके अंदर लिपायमान है, जिसके कारण बारंबार इस संसार में इसको आना पड़ता है। और सत्पुरुषों की संगत द्वारा अपने विचार को निर्मल करता है, और जो जो विचार शुद्ध होता है, क्यों तो सत्य विश्वास दृढ़ होता है, और निश्चय करके आत्मा को देह का आधार मानता है, और शरीर का सुख व दुख सब ईश्वर की आज्ञा में देखता है। तब जाकर इसके अंदर भक्ति, इसको बोलते हैं भक्ति। क्योंकि भगवत जो ज्ञान है जिसके अंदर आ गया, जिसके अंदर भक्ति आ गई, महाराज जी ने कहा भय से भक्ति उसके अंदर आ जाती है, यानी करण करावन और उस परम पिता परमात्मा को देखता है, सर्व जो है उसी परम पिता परमात्मा को ही देखता है। और भय से भक्ति, और फिर भय से वैराग, उसके अंदर क्या आ जाता है? इस संसार से वैराग आता है, शरीर नाशवान है, पदार्थ नाशवान है, संसार नाशवान है, उसके अंदर ये आ जाता है। फिर भय से भक्ति, व्यय से वैराग, ये उसके जीवन के अंदर आ जाता है। तो इसलिए माने क्या है, भय से भक्ति और ज्ञान से ज्ञान, उसको ये कैसा ज्ञान आ जाता है कि परमपिता परमात्मा ही सत्य है, शरीर असत्य है, जो सत्य क्या है, करतार है, उसको ये ज्ञान हो जाता है। ये तीन चीजें इसके अंदर आ जाती हैं जब भक्ति हमारे अंदर प्रवेश करती है। तो हमें अपने आप को तोलना है, क्या आज संसार के साथ ही मेरा लगाव है, या मैं सत्य मान रहा हूं संसार जो है असत्य वस्तु है? क्या सारे संसार में मैं ईश्वर को देख रहा हूं कि सारा संसार ईश्वर का ही रूप है? क्या इस संसार के प्रति मेरा वैराग है कि नहीं है? तो इस प्रकार से जब ये मेरे भाव आ जाएंगे, तब जो भक्ति मेरे अंदर प्रवेश करेगी। इसलिए महाराज जी ने अंत में क्या कहा, जिस वक्त मन करके ईश्वर नाम का सिमरन किया जाता है और देह को नाश रूप देखा जाता है और तमाम कर्मों को ईश्वर की आज्ञा में देखा जाता है, उस वक्त कर्तापन मूल अंधकार का भाव हो जाता है
और जीव को अपने अंतर विखे अविनाशी स्वरूप प्राप्त होता है, जो असली समता का धाम है, तो उसको ये प्राप्त कर लेता है। इसलिए प्रभु प्रेमियों, सतगुरुदेव हमें सत बुद्धि दें, अपना सत विश्वास बख्शें, ताकि हम ईश्वर की भक्ति जो है महाराज जी ने हमें बताई है, हम ईश्वर की भक्ति की तरफ लगें। जो भी हमारे पास समय बचा हुआ है, जो बीत गया है, जो भी हमने किया उसको भूल जाएं, और अब जो हमारे पास जो प्रेजेंट जो हमारे पास समय है, उसकी हम परमात्मा की भक्ति करें, उसी को कर्ता समझें, उसी का सिमरन भजन करें। जो कुछ भी हमारे से बन रहा है, उसी परम पिता परमात्मा का ही आशीर्वाद समझें कि प्रभु आज तू ही मुझे बुला रहा है, तू ही मेरे द्वारा जो भी कार्य कर रहा है, प्रभु तू ही कर रहा है, मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार।